चलिए आइए दोस्तों, आज हम पहला प्रश्न लेते हैं जिसका उत्तर भी हम आपको समझा देंगे। यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये प्रश्न और उसका उत्तर आप चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं या कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास में। आपको हम रोज़ कम से कम 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स तैयार करके देंगे, जिनसे आप आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पर पोस्ट में मिल जाएंगे। मैंने दोनों पोस्ट यूट्यूब चैनल जो है उसकी लिंक जो है वो पोस्ट कर दी है, और आप उसकी लिंक पर जाकर के इन प्रश्नों को पोस्ट में जाकर के, पोस्ट सेक्शन में यूट्यूब पर जाकर के खोज सकते हैं और अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है कि भारत में के महानगरों में सामाजिक संरचनाओं और शहरी विकास पर आंतरिक प्रवास का प्रभाव, इसका हमको एक मूल्यांकन करके देना है। ठीक है, तो उत्तर इस तरीके से लिखा जा सकता है इसका कि भारत में आंतरिक प्रवास विशेषतः ग्रामीण से क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, मतलब महानगरों की ओर, आर्थिक अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर की अपेक्षाओं के कारण होता है। ठीक है, यह प्रवास महानगरों की सामाजिक संरचना और शहरी विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक संरचनाओं का प्रभाव, अब क्या प्रभाव पड़ता है? भारत के आंतरिक प्रवास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र से शहरी महानगरों की ओर आर्थिक अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर की अपेक्षाओं के कारण ये प्रवास होता है। इस प्रवास का महानगरों की सामाजिक संरचना और शहरी विकास को ये व्यापक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अब कैसे प्रभावित करता है? सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होती है इससे। विभिन्न राज्यों के, भाषा के, पृष्ठभूमियों के लोग आने से महानगरों में अधिक बहुसांस्कृतिक लोग मिलते हैं। मतलब आपने देखा होगा बॉम्बे में या दिल्ली में या बेंगलोर में या हैदराबाद में या किसी भी बड़े शहर को अपन देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं। इवन दूसरे शहरों से भी लोगों का पुनर्वास वहाँ होता है। वहाँ लोग आजीविका के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको मतलब इन्हेंस करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, विविध बनाते हैं उसको। ठीक है, तो उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से लोग वहाँ से, गाँवों से शहरों की ओर जाते हैं। सामाजिक तनाव, ठीक है, तो स्थानीय प्रवासी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा से पहचान, रोजगार, संसाधनों को लेकर के संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि काम तो लिमिटेड है और बहुत सारे लोग उसको करना चाहते हैं, तो क्या होता है, उससे कई बार तनाव, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद में असमानता और वर्ग विभाजन। ठीक है, प्रवासी प्रायः निम्न आय वर्ग से आते हैं, जिसकी वजह से वो झुग्गी और जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनका निर्माण करके चाहे जहाँ रास्ते पर, आपने देखा होगा बॉम्बे में, अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सड़कों के किनारे वो चाट का ठेला लगा करके खड़े हुए हैं, और रात होते ही वहीं पर वो अपना सिगरेट जला करके साइड में वहीं खाना बना लेते हैं और वहीं पे कहीं तो भी बिस्तर डाल करके सो जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना व्यवसाय, आजीविका चलाते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं। पैसा कमा करके उसको वो अपने गांव में भेजते हैं या वहीं पर अपने परिवार जो भी रहता है उसके पास में उसका जीवन यापन का खर्चा वहाँ से निकालते हैं, और वहीं पर फिर झुग्गी झोपड़ी कहीं जहाँ खाली जगह मिलती है फुटपाथ पर या कहीं पर भी अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? असमानता और वर्ग विभाजन होता है ना। जब झुग्गी झोपड़ी बच जाती जगह जगह पर, जिससे शहर की जो सुंदरता है उसको भी मतलब वो भी ख़राब होती है, और साथ साथ में वहाँ पर जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं होती हैं उनका भी अभाव रहता है। तो नालियाँ नहीं रहती हैं वहाँ पे प्रॉपर, कहीं पर भी झुग्गी बना ली, वहीं पे पानी घुल रहा है, शौच वहीं पर जा रहे हैं, तो गंदगी भी फैलती है। मतलब पानी सड़कों पर फैलता रहता है, उससे कीचड़ हो जाता है, कीड़े होते हैं, गंदगी होती है, मक्खियाँ, मच्छर, मलेरिया, सब इस तरीके की बीमारी होती है। और आपने देखा होगा धारावी नाम की एक बस्ती है बॉम्बे की, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है वो सब इसी तरीके के अप्रवासी जो गाँव से लोग पलायन कर करके रोज़गार और अपने आजीविका के लिए वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने वो बस्ती बनाई हुई है। ठीक है,
इसके अलावा बाल श्रम बल की उपलब्धता, प्रवासी श्रमिक निर्माण, घरेलू कार्य, परिवहन, सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शहरी फैलाव है ना, सीमित शहरी नियोजन के कारण शहर अनियंत्रित रूप से फैल जाते हैं, जिससे कृषि भूमि पर भी अतिक्रमण हो जाता है ना। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक प्रवास भारत के शहरीकरण में योगदान देता है, परंतु इसके संतुलित और समावेशी प्रबंधन हेतु सुदृढ़ शहरी समायोजन होना आवश्यक है। सामाजिक समरसता और आधारभूत सेवाओं के विस्तार की भी इसके लिए आवश्यकता है। जब तक इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, शहर जो है वो अव्यवस्थित रहेंगे। इसलिए अगर हमको शहरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले इन सब सुविधाओं को, जो आधारभूत सुविधाएँ हैं, उनको विस्तार देने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है उसका उत्तर समझ में आ गया होगा। मैंने इसका उत्तर YouTube पर पोस्ट में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से इसकी कॉपी कर सकते हैं या लिख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये UPSC में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस विषय पर अपना आगे का अध्ययन करना चाहते हैं मुझे बताइए, लिख करके पोस्ट कीजिए, ताकि मैं उस पर भी अपने नए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।